Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और दिल्ली के आदर्श नगर थाना इलाके में आजादपुर टर्मिनल के पास फायरिंग हुई है। इस दौरान आजादपुर एमसीडी कॉलोनी में रहने वाले एक नाबालिग को गोली लगी है। अस्पताल नजदीक उसको रेफर कर दिया गया है, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर किया। आदर्श नगर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल भी ले लिए। दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दिल्ली के आजादपुर टर्मिनल के पास नाबालिग पर सरेआम धड़ल्ले से गोलियां चलाई गई हैं। कई राउंड की गोलियां चलाई गई हैं। कल रात करीबन 10-10:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जब नाबालिग युवक अपने परिवार के साथ इसी स्थान पर मौजूद था, जब कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर कई राउंड गोलियां चलाई गई। आप देखिए यहाँ पर निशान भी चिन्हित किए गए हैं। पुलिस द्वारा कई राउंड यहाँ पर फायरिंग की गई है। पुलिस ने जो इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया है और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। जो नाबालिग युवक है वो गंभीर रूप से घायल है, उसे नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई, उसको ट्रामा में रेफर कर दिया गया। फिलहाल इस पूरी घटना के पीछे कौन लोग हैं और क्या वजह है गोलियां चलाने की, इस बात की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस को जैसे ये सूचना मिली तो दिल्ली पुलिस के साथ साथ फोरेंसिक की टीम भी यहां पर पहुंची और सभी तथ्यों की तलाशी यहां पर की गई। वहीं इलाके से इस पूरे वारदात से दहशत फैली हुई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी। गुजरात के सूरत में एक बड़ा लूटकांड हुआ है। 4 लुटेरे ज्वेलरी शोरूम में घुसे, 2 बैग में कैश और गहने भरे और फिर रफूचक्कर हो गए। पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, लेकिन ऐन मौके पर पब्लिक ने घेर लिया। फिर क्या हुआ, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। लुटेरे 4 हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। लुटेरे भागते हैं तो 2-3 लोग उनका पीछा भी करते हैं। थोड़ी देर बाद पब्लिक भी दौड़ती है। चार में से 3 लुटेरे फरार हो जाते हैं, लेकिन उनका एक साथी पब्लिक के हत्थे चढ़ जाता है। फिर जनता ऑन रोड लुटेरे पर टूट पड़ती है। इतनी बुरी तरह से पिटाई होती है कि लुटेरा अधमरा हो जाता है। उसके सिर पर गंभीर चोट आई। तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां लूट की बड़ी वारदात हुई है। सोमवार रात करीब 8:30 बजे का वक्त। भीड़ भाड़ से भरे सचिन बाजार में रोज की तरह हलचल थी। श्रीनाथ जी ज्वेलर्स में भी कस्टमर्स की भीड़ थी। इसी बीच 4 डकैत शोरूम में दाखिल होते हैं और पिस्टल के दम पर ज्वेलरी शोरूम में मौजूद लोगों को कॉर्नर पर ले जाते हैं। फिर कैश और गहने 2 बैग में भरते हैं। दुकान के मालिक आशीष भाई महेश भाई राजपुरा विरोध करते हैं तो उनकी छाती में एक गोली दाग देते हैं, जिससे उनकी मौत मौके पर ही हो जाती है। 4 आरोपी फायर आर्म्स के साथ में आए और जो ज्वेलरी शोरूम है उसमें एंटर किया और वहाँ जाके उन्होंने वहाँ से लूट करके वहाँ से भाग रहे थे। तो उसमें से जो ज्वेलरी का शोरूम है उन्होंने, उनके जो ऑनर है उन्होंने प्रतिकार किया। तो प्रतिकार में ये आरोपी है उन्होंने 3 राउंड फायर किया है, जो अभी प्राथमिक अपने को जो विगत मिल रही है उसके मुताबिक। तो 3 राउंड फायर किया है, तो उसमें से 2 राउंड जो 2 बुलेट लगी है वो इसके जो ऑनर है आशीष भाई महेश भाई राजपुरा, उनके छाती के भाग में ये बुलेट लगी है। और उसके अलावा एक दूसरा भी जो एक पब्लिक का आदमी था, उसका नाम है नाजिम शेख, उसको भी एक पैर में एक गोली लगी है। लूट को अंजाम देकर चारों बदमाश शोरूम से भागते हैं, लूट के गहने और रुपए 2 बैग में भरकर। तभी दुकान से स्टाफ लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ लगाते हैं। पब्लिक भी उनके पीछे भागती है। इसी दौरान एक लुटेरा भीड़ में फंस जाता है। लुटेरे पर पब्लिक टूट पड़ती है। लाठी डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई होती है, जिससे वो अधमरा होकर गिर जाता है। थोड़ी देर में पुलिस पहुंचती है और भीड़ के चंगुल से लुटेरे को बचाती है। फिलहाल उसकी हालत गंभीर है। ये 4 आरोपी जो भागे थे उसमें से एक आरोपी को पब्लिक ने पकड़ लिया है
और उसको मार मारा है, तो उसके हिसाब से उसको हेड इंजरी, सीरियस हेड इंजरी हुई है। 3 आरोपी भाग गए हैं। ये तीनों आरोपी को पकड़ने के लिए सूरत शहर की क्राइम ब्रांच, स्थानिक पुलिस स्टेशन और अलग अलग टीम कार्यरत है। सूरत पुलिस की क्राइम ब्रांच फरार लुटेरों की तलाश में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है ताकि कोई सुराग हाथ लग सके। पकड़े गए बदमाश के होश में आने का भी इंतजार है ताकि कोई लीड मिल सके। लेकिन इस वारदात में ज्वेलरी शोरूम के मालिक आशीष भाई राजपुरा की मौत हो गई। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतने भीड़भाड़ वाले इलाके में हथियार बंद बदमाश आखिर घुसे कैसे। उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि कट्टा पिस्टल लेकर घूम रहे बदमाश आखिर पुलिस की चेकिंग से बच कैसे गए। फिलहाल लूट की इस वारदात के बाद सूरत के कारोबारी दहशत में हैं।